गोलमोल। क्योंकि आप अब तो शायद और भी सियाने हो गए लोग, किसको आप आइडेंटिफाई करेंगे किसने मारा? चलो बहुत कोशिश करके उन्होंने कुछ लोगों को डाल दिया, एफआईआर हो गई, देन इन्वेस्टिगेशन। कितने आदमियों को पहचानेंगे मारने वालों को कि ये मार रहे थे? उनके साथ कहां से आप एविडेंस इकट्ठी करेंगे? चलो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, उसने कुछ 10, 5, 20, 50 कर लिए। देन प्रोसिक्यूशन ने भी कुछ कर लिया। देन 1 कोर्ट जजमेंट, फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील, सेकंड कोर्ट ऑफ अपील, 33 साल से हम ये देख रहे हैं। फाइनली सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपने ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, आदमी फांसी पे चढ़वा लिया आपने। दिस इज व्हाट इज पॉसिबल इन द प्रेजेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। लीगल बात कर रहा हूं मैं, प्योर, क्योंकि अगर इस तरह की पनिशमेंट की बात होगी तो लीगल चलेगी। 5000 आदमी मर गए और हमने 10, 15, 20 को मान लिया, फांसी पे चढ़वा दिया, तो जस्टिस हो गया? फराह वाज वेरी राइट, इज इट जस्टिस? और फिर जिनकी बात वर्धन कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की, वो तो 10-20 आदमी पहले से तैयार कर लेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पीछे मरने वालों को हम 2-2 करोड़ रुपया दे देंगे। उन्होंने 15 आदमी फांसी पे चढ़वा भी दिए। दे कैन डू इट, पीपल आर सेलेबल, पीपल आर परचेजेबल, तो जस्टिस हो गया। सो दिस प्रेजेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव एज फार एज दीज जेनोसाइड्स आर कंसर्न। उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस तरह की कम्युनल किलिंग में, राइटिंग में, जेनोसाइड में जस्टिस, पनिशमेंट का जस्टिस क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? तो इसका रिजल्ट क्या है कि 33 साल के बाद भी फुल्का साहब और दूसरे बहुत सारे लोगों ने जान लड़ा दी, कैरियर लगा दिए। आज भी प्रश्न यह है कि जस्टिस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? और ये सवाल रहेंगे, 84 में भी रहेंगे, 84 के बाद वालों में भी रहेंगे। एक चीज। दूसरा, सराह ने इस तरफ इशारा किया जिसको रविंद्र ने रेपरेशन कहा, उसके बारे में कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, किसी और एक्ट में, कि इस तरह के वायलेंस में कंपनसेशन दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? नो, इस प्राइमरली लास्ट ट्रॉट जिसके बेस पे जजेस को यह डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड कर सकते हैं, या पॉलिटिकल क्लास की डिस्क्रिशन है। और डिस्क्रिशन क्या है? वो भी आर्बिट्रेरी है। दें ना दें, किसको दें, कब दें, कितना दें, भीख के रूप में दें, कैसे दें? दिस नो सच कंपल्शन ऑन एनी बॉडी, इज प्योर एंड सिंपल डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज ऑफ द executive. No amount is fixed, no time is fixed, nothing of the sort is fixed. तो इसलिए ये दोनों चीजें, इनके लिए हमारे पास कोई लीगल मैकेनिज्म विद इन इंडियन म्युनिसिपल लॉ नहीं है। बात अभी कही गई जेनोसाइड के बारे में, वो जिस पैम्फलेट का जिक्र किया गया वो लास्ट ईयर मैंने इसी प्रोग्राम के लिए लिखा था, जेनोसाइड, क्योंकि उससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहां पे एक मीटिंग कराई थी, उसके लिए मैंने एक पेपर तैयार किया था। एक यूएन की कन्वेंशन है, आम लोगों की जानकारी के लिए, ये 9 दिसंबर 1948 को साइन हुई थी। इंडिया उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और उस कन्वेंशन में यह लिखा गया है, उस कन्वेंशन का नाम ही यह है कि कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड,
उस कन्वेंशन में थोड़ा सा बस 1 मिनट में पढ़ के आपको बताता हूं। जेनोसाइड की डेफिनेशन, आर्टिकल 2 ऑफ द कन्वेंशन डिफाइंस जेनोसाइड। बड़े जरा ध्यान से सुनिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एनी ऑफ द, सारे नहीं, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड with intent to destroy in whole or in part, सारी नहीं, in part, a national, ethnical, racial और religious group। तो जो नीचे में एक्ट बता रहे हैं उनमें से कोई एक एक्ट किसी कम्युनिटी के किसी एक हिस्से को खत्म करने के लिए भी, पूरी कम्युनिटी को खत्म करने के लिए नहीं। कोई ये कहे जी हमने सारे सिखों को कहां मारा, गेटिंग, आई एम एम्फसाइजिंग दीज टू, एनी ऑफ द एक्ट एंड एनी पार्ट ऑफ इट। क्या है जी? किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल को जो मारा दैट इज इंडिविजुअल मर्डर, बट किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, causing serious bodily or mental harm to members of the community, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring its physical destruction in whole or part, in whole or part, imposing measures intending to prevent birth within the group, and finally forcibly transferring children of the group to another। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, हालांकि हमारे केस में 4 होते हैं, तो देन इट इज ए केस ऑफ जेनोसाइड। देयरफॉर these types of cases needs to be dealt as part of genocide, and this there are punishments and areas। मेरे पास आप ये ले जाना, उसमें काफी मैंने मेंशन किया है कि वो कन्वेंशन क्या क्या कहती है, स्टेट को क्या करना चाहिए, और इंडियन स्टेट इज ए सिग्नेटरी टू दैट कन्वेंशन। देन व्हाई आर वी लुकिंग ओनली फॉर आईपीसी, सीपीआरसी वगैरह वगैरह वगैरह? आइए, आप सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन के, फॉलो इट, पनिश इफ यू कैन। चीज दूसरा, ये प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि इंडिया से बाहर भी काफी है, और वरदराज ने इशारा काफी किया इस पे कि खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से और सेकेंड वॉर के पीरियड, उसके बाद ये प्रॉब्लम काफी सीरियस रही दुनिया में, खासकर लिबरल डेमोक्रेसीज में इसके बारे में काफी चर्चा होती रही है। ये हो रहा है कि माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज के राइट्स वगैरह। पहले यूएन ने भी इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को जैसे सबको राइट्स मिलते हैं, उनको भी वैसे राइट्स मिलने चाहिए, जैसे बार बार हम इंडिया में कहते हैं ना आर्टिकल 14, ये वो राइट टू इक्वलिटी सबको मिल गया, ऑल दैट। तो बाद में धीरे धीरे यूएन में भी रियलाइजेशन शुरू हुई, उसमें उन्होंने पहले चार्टर में डाला और फिर एक इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ पीस, वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके आर्टिकल 27 में डाल दिया कि माइनॉरिटीज को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया में बहुत सारा ऐसा होता रहा, हमारे यहां भी हुआ। फाइनली 1993 में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स को अडॉप्ट किया है। वो भी डिक्लेरेशन है, कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन होती है जब उस पर फिर कंट्रीज को साइन करने पड़ते हैं, देन दे आर लीगली ओब्लाइज्ड, बट डिक्लेरेशन में आप मान तो लेते हैं कि हम ऐसा करने को मानते हैं। उस डिक्लेरेशन के कुछ नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल पहला मैं पढ़ना जा रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट आर्टिकल। स्टेट्स शैल प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड द नेशनल और एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज and shall encourage conditions for the promotion of their identity। तो कैस में नहीं है, states shall protect the existence and the national और ethnic cultural, existence को भी प्रोटेक्ट करना है, कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है, आइडेंटिटी। तो ये स्टेट ने अपने ऊपर, जब उस डिक्लेरेशन को हमने मान लिया, तो फिर स्टेट ये कैसे कह सकती कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोटेक्ट करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बातें यही कही गई कि अगर हम जस्टिस की बात
एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में मांगने की बात कर रहे हैं, जो हमें मांगना पड़ रहा है। 33 साल से हम कह रहे हैं कि उनको पनिश करो, उनके खिलाफ केस लड़ाओ, मुकदमे लड़ाओ, तो वो बहुत मिनी स्कूल लेवल पे पॉसिबल है। उसके रिजल्ट कुछ, हाँ ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हमने कर दिया, सज्जन कुमार को सजा दिला दी तो कुछ हो गया, बट दैट इज नॉट रियल जस्टिस। क्योंकि 50 जहां 30, 3, 4, 5,000 आदमी मारे जाएं, 10-12 आदमियों को हमने फांसी चढ़वा भी दिया, और जिस दिन उसको जो स्टेट पार्टी उसको डिसोन कर देगी क्या। और एक छोटी सी आज की बात बताता हूं आपको, वरदराजन की बात से मुझे याद आई। आज सब ने, आपने 2-3 दिनों में अखबार में पढ़ रहे हैं कि गुड़गांव में रेन इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चा मर गया था, और पुलिस वालों ने एक गरीब कंडक्टर या ड्राइवर को फंसा दिया। सीबीआई ने कहा कि नहीं, वो बेकसूर है। चीफ मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? एनी लिटल सेंसेबल चीफ मिनिस्टर का बयान क्या होना चाहिए? कहेगा ठीक है, अगर कोई गलती है तो हम उसको पनिश करेंगे, अगर किसी पुलिस अफसर ने गलती की है तो हम उसको पनिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब पुलिस को शाबाश दे रहे हैं, अभी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी। दैट मीन्स ही इज प्रोटेक्टिंग द पुलिस। व्हाई? बिकॉज ही सेड दे नीड दैट पुलिस। उस पुलिस को कैसे बुरा कह दे? कल को फिर कहेंगे महाराज आपका कहना तो हमने मान लिया और आपने हमें यह बख्शा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 10 बार डिसीजन दे दिए। पुलिस को अकाउंटेबल बनाओ और इंडिपेंडेंट बनाओ। खाली इंडिपेंडेंट मत बनाओ, अकाउंटेबल भी बनाओ। अकाउंटेबल पुलिस नहीं बनना चाहती और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन नहीं बनाना चाहते। तो ऐसी पुलिस से हम व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? तो देयरफॉर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सिविल सोसाइटी ने लिया था। फरहा उसकी पार्ट थी, उन्होंने वो कहा नहीं कि एक थोड़ा सा इनिशिएटिव था कि कम्युनल वायलेंस के खिलाफ एक लॉ बनाया जाए उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वो मेंबर थी नैक एनएसी की। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया था। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता था कि हम कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए प्योर सिंपल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, रेपरेशन पे, डिस्क्रिशन और आर्बिट्रेरीनेस पे डिपेंडेंट नहीं है। देयर इज फर्म लीगल ग्राउंड फॉर दैट। इनफैक्ट दैट ग्राउंड शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट इट शुड बी स्टैट्यूटरी। कि इस तरह के केस में रंगानाथ मिश्रा, जिनकी ड्यूटी ये लगाई गई कि आपको सिर्फ पॉलिश करना है, सफेद जिसको कहते हैं ना पंजाबी में पोचा लगाना है कि 84 राइट्स में कुछ नहीं हुआ, ये सब उसको भी ये कहना पड़ा, रंगानाथ मिश्र को भी ये कहना पड़ा कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। तो जब ये बात आ गई कि एक पार्टी इन्वॉल्व थी, तो फिर क्यों नहीं वो पार्टी रेपरेशन के लिए पैसे देगी? लीगल गोली मारने का सबूत तो हम नहीं दे सकते उनको, जैसे आपने कहा वरदराजन ने। इसलिए सज्जन कुमार उसके खिलाफ तो एविडेंस इकट्ठी होती रहेगी, लेकिन जब एक कमीशन ये पार्टी का नाम ले रहा है तो फिर उस पार्टी की जिम्मेवारी क्यों नहीं है कि कंपनसेशन उसकी उस पार्टी से पैसा लिया जाए? कोई भी पार्टी हो सकती है, एबीसी आज टुमारो। ये बात उस कम्युनल वायलेंस एक्ट में इस तरह की बातें आ रही हैं। एक गांव ऐसा कर रहा है, आइडेंटिफेबल है कि इस गांव के लोगों ने मिलकर मारा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे 4-5 लोग, क्यों नहीं कलेक्टिव फाइन उस गांव के ऊपर हो सकता? जिस लोकेलिटी में त्रिलोकपुरी में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, क्यों नहीं वहां पर एक कलेक्टिव इस तरह का डिसीजन हो सकता? तो ये सारी चीजें ये प्रेजेंट सिस्टम में नहीं हो सकती हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी को, राइटर्स को, एकेडमिक्स को इन बातों को दोबारा से बहुत ऊंचाना पड़ेगा। हमें बार बार कहा जाता, भी मेरे दोस्त मेरे साथ बात कर रहे थे कि व्हाई डोंट यू फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है जी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा यस वी रेडी टू फॉरगिव। कहते उसे माफ कर दो भाई। कहना किन्नू माफ करिए? कोई माफी मंगे तो सही। बैठे सामने कह रहे थे, कहने किन्नू माफ करिए? चलो माफ करूं, तैयार हां।
कहो तो सही महाराज साढ़े को गलती हो गई, वो तो आप कहने को तैयार नहीं है, तो फिर किसको माफ करें? फिर जब माफ नहीं कर सकते तो फॉरगेट कैसे करें? तो ये इश्यूज आज हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत जगह हैं, कई जगह बहुत सीरियस हैं, कई जगह बहुत कलेक्टिवली सिविल सोसाइटी इस पे काम कर रही है, हो रहा है दुनिया में सब जगह इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। एथनिक मूवमेंट्स बहुत दुनिया में फैल रही हैं। एक स्टडी के अनुसार लगभग 6000 के करीब एथनिक मूवमेंट्स दुनिया में चल रही हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज आर सप्रेस्ड एट मेनी प्लेसेस। तो वी कैन नॉट क्लोज अवर। खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसी जो मल्टीकल्चरल कंट्रीज हैं, जहां पे नए किस्म के नेशनलिज्म और संस्कृतियां आती रहती हैं, वहां पर खतरे और भी सीरियस हो जाते हैं। तो इसलिए ये मत कहिए कि 84 हो गया उसके बाद कुछ नहीं होगा, ना हुआ ना होगा, ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर ये हमारी मांग के 84 के दंगों के लोगों को सजा दो है, रहेगी, पर वो मांग बड़ी लिमिटेड है, बहुत मिनिस्क्यूल है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा सिस्टम में उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अभी फुल्का साहब आज आ नहीं पाए, उनके पास फिगर्स हैं कि कितने लोगों को अभी तक बहुत अच्छे अच्छे जजों ने बहुत कोशिश की है सजा देने की, है ऐसे जज जिन्होंने कोशिश की है। ये अभी 2 केस आपके और भी है, लेकिन वो उनकी एक लिमिटेशन है, गवाहियां चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए। फिर सेशन जज अच्छा है, हाई कोर्ट में कौन बैठा हुआ है आपको नहीं पता, अपील होती है, तो वो बहुत एक, मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, बट इट्स वेरी वेरी कम्बरसम एंड डिफिकल्ट सिस्टम। अगर चाहो तब भी इसलिए पॉसिबल नहीं। देयरफॉर वी हैव टू वर्क फॉर सर्टन स्टैट्यूटरी चेंजेस, जो इन चीजों के लिए, चाहे वो किसी भी कौम के लिए हो, किसी भी। सिख फोरम ने डे 1 से ये इशू कहा है कि फॉर अस, यस वी आर कंसर्न, we are a victim, but for us this is not a Sikh issue, it is a wider human rights issue, it is a wider minority rights issue. Thank you very much. Thank you very much, Professor Narang. (1984) का जो एक सबसे वरीसम सिलसिला शुरू हुआ, वो था मॉब वायलेंस, और एक ऐसा सिस्टम बन गया है अब कि मॉब वायलेंस कराओ, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। 2733 लोग दिल्ली में कत्लेआम कर दिए गए, और कुल मिला के 547 FIRs. That was the beginning of the battle of justice. I thank all the panelists for dealing with the issue as holistically as possible within a limited time frame. I would now request the President of the Sikh Forum, Mr. Pushpinder Singh Chopra, to bring forward the resolutions and place them before the audience and get their sense over them. Thank you. बड़ा सुने हैं, 33 साल सुन रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो दुनिया भी सोच रही है कि इंडिया डेमोक्रेसी है कि हिपोक्रेसी है। बड़ा सुने हुने, we've had some very good speakers, we've had brilliant exposition, starting with Siddharth Lochan Singh, who is he's the pride of our community. We've had Farah Naqvi, who spoke from the heart, Siddharth Vardarajan, who is world renowned, and we all follow his writings with great admiration. Professor Amarjit Singh Narang, who is probably the oldest, the senior most member of the Sikh Forum, right from 1984. And of course, Harminder Kaur, who is flying the flag for the community, for justice, and chairing this, she's anchoring this evening.
एक और गल है, we've never had so many people, and it is a great feeling that 33 years later, we have ever increasing knowledge and participation. किसी ने मैंने क्या एक टाइम कि भाई भूल जाओ हुन, carry on, get on with life. Of course we are getting on with life. The Sikh will never look back. We are always in Chardi Kala. That's for sure. Of course. I'll remember this. It was, I think, December 84, so just 2 months later, 3 months. It was at a function at an embassy, and I think it was a neighboring country embassy, not Pakistan. And this lady, she is the daughter of the High Commissioner. She says, as a Sikh, how do you feel? I said, I never felt better. So the thing is, it's not that we are looking back only. We are moving forward in great way. You read every day what the Sikhs are doing all over the world. Suddenly a mayor of New Jersey comes around. There's a Sikh lady in Seattle who's gone to the government there. So we are carrying on there. But we will never forget 1984. I think India should never forget 1984. So it's my task and duty to read out a resolution which I hope you will all consider. This is to the Honorable Prime Minister of India, and the resolution is on the genocide of the Sikhs, November 1984. Narang Sahib has defined genocide. I don't know why people have this problem in the government of India to identify that as a genocide. The resolution reads, it is 33 years since over 5,000 innocent citizens of India were massacred, 2,733 in Delhi, the capital city of the country alone. In addition, women were savaged. Property worth hundreds of crores was destroyed in the national capital region of Delhi, in Kanpur, Bokaro, Raipur, Gurgaon, Hornchiller, that is in Haryana, and other parts of the country. The Sikh Forum, which is a national and apolitical body, met at New Delhi on 10th November 2017 to commemorate this national shame, observing 2 minutes of silence and praying for the victims. What compounds this terrible agony is the fact that there has been little collective remorse over politically targeted violence against the Sikh community. Little efforts have been made over the last 33 years to provide justice for the victims and their families. But in any civilized society, mass murder of citizens must evoke sincere regret, mourning, and resolute action for justice. We had great hopes from your government, Mr. Prime Minister, and still hope that you will provide that resolute action which has been eluding the victims for over 3 decades. The BJP has said in every manifesto and election that the guilty of 1984 will be punished if it is voted to power. Well, it was. Now that the BJP-led NDA government is in power for over 3 years, you must fulfill your promise. Of course, we appreciate the fact that you constituted an SIT, but it was supposed to deliver within 6 months. Despite several extensions, it is still meandering in filing charge sheets, which were its original mandate. The Sikh Forum, of which you are all part, is a nationalistic and apolitical body, and we have observed the 33rd anniversary of November 1984 carnage. We are saying carnage, but genocide, at the Speaker's Hall of the Constitution Club, today, 10th November 2017. The large gathering of intellectuals and law-abiding citizens unanimously passed the following resolutions, which I'll read out. 1. The Parliament of India should observe a 2-minute silence to mourn the heinous murder of over 5,000 citizens of India during the period 1st to the 3rd of November 1984 during the coming winter session of Parliament. Second, the Special Investigation Team must complete the investigations before the end of 2017. I think there is an end game here, and file charges in accordance with the mandate given to the SIT. Cases against 2, there are many, but let's say 2 main accused, Sajjan Kumar and Jagdish Tytler, are pending with the court and the CBI for investigation.
Despite repeated court orders, the CBI has not conducted investigation. Please take action against the key instigators of the violence, Sajjan Kumar and Jagdish Tytler, immediately under the provisions of law. We are not talking about outside the law. Adoption of these resolutions punishing the guilty of 1984 violence will go a long way in assuaging the hurt feelings of the Sikhs, who remain the most progressive members of India's society. Realizing that human rights and interests of minorities have been engaging the attention of many, the Sikh Forum resolved that it would also engage itself with people and organizations which work for adoption of universally accepted law on genocide, so that the Indian government may adopt the same and make the desired changes in the criminal laws to penalize the instigators of targeted violence against humanity, as also have provision to provide state compensation and rehabilitation to the victims of targeted violence now and forever. Do I have it that the House will pass this unanimously? Thank you. When we were planning this evening, we also looked at our watches and said we must be disciplined, and we normally want to wrap up everything within 2 hours. So we are nearly critical moment here, and I would like to get. You want to say something? Okay. DIG Pratap Singh to say a few words. But this resolution that you have all unanimously passed will go to the Prime Minister of India tomorrow. Sat Sri Akal. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द क्लैरिफिकेशन ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਅਗੀ ਦ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 29 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਟਾਈਫਨ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਦੈਮ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ who's a ambassador of Sikhism in USA, so kindly come and फटाफट दे दे भाई। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। Now these children are the grandchildren of the 84 and some weaker section of society living outside near Ghaziabad area also. This time we have इस वारी असी 2 वंजारे बच्चे जड़े कि MP तो आए ने उन्होंने भी ऐड किया हैगा और उन्होंने भी स्कॉलरशिप दे रहे हैगे, स्टाइफन दे रहे हैगे एट इज पार्ट ऑफ देयर फीस। और साड़ी इंटेंशन ये हैगा कि इस तो बाद असी वंजारे जड़े ने हैगे बहुत सिगली और वंजारा जिन्होंने बहुत उपर चक्कन की लोड़ हैगी है उन्होंने असी होर इनकलूड करांगे ताकि उन्होंने जिन्नी मदद हो सकती है फाइनैशियली करना शुरू करांगे। दे दो, वंड दो। हाँ प्लीज़ शुरू करो, जल्दी जल्दी करो, दे दो सारे। आओ जी ऑन प्लीज कम, उधर दो ना सरदार तरलोचन सिंह जी, काइंडली कम, उधर दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ जन साहब प्लीज कम, आ जाओ आओ प्लीज। कोई गलत हो जाएगा चेंज कर देना, बाद ही चेंज होता रहेगा, कोई गल नहीं। हाँ ओह अच्छा चलो ठीक है कर देना, थैंक यू। भूल गए। हाँ जत्था के देंदे हैगे ने आई जस्ट वांट टू अनाउंस 2-3 थिंग्स। साढ़े कोल कुछ लिटरेचर हैगा जिहड़ा कि असीं लिआउण हमेशा पब्लिश करते हैं, वो कापियां पईयां ने काउंटर के उत्ते रजिस्ट्रेशन काउंटर से जिन्होंने चाहिए लै सकते हैं। उसकी कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट हैगा, हालांकि कीमत वो हैगी है, बट यू आर वेलकम टू गिव डोनेशन एनीथिंग 100 एंड अबव, दिस नो प्रॉब्लम। एक चीज़ जिहड़ी लेटेस्ट तुहानूं मैं दसना चाहुंदा हैगा, इस साल दे विच 2 नवीं किताबां 2 न्यू बुक्स हैव कम ऑन 84। वन इज द डर्टी Secrets of India by Pav Singh in UK. This has been launched last month. A very good book, well received.
और दूसरी एक पोइट्री की किताब आई है नवंबर बाय नेम विच इज ऑन 84 एंड मदर, दैट इज फ्रॉम जसप्रीत सिंह फ्रॉम कनाडा, दैट हैज बीन रिलीज इन सितंबर. सो यू आर वेलकम टू लुक एट दोज बुक्स. Amazon ते मिल जाएंगे तुहानू बड़े आराम नाल, एंड इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड दोज बुक्स. Sikh Forum has got an differential arm that is a trust, the Citizen Rehabilitation, Relief and Education Fund. This trust, any donation of that is exempted, gives you 80G benefit,